बिल्कुल, लेकिन सुदेश, बार बार जो मैं सुबह से भी चीज सुन रहा हूं और इससे पहले भी एक मुद्दा आया था कि छुट्टियों को लेकर सरकार की तरफ से भी चीजें उठाई गई थी या बीजेपी की तरफ से उठाई गई थी, और भी पार्टियां थी जो उठाई थी कि छुट्टियां हैं और छुट्टियों की वजह से हो सकता है वोटिंग परसेंटेज पर फर्क पड़ सकता है। और इसी वजह से आपको याद होगा कि हरियाणा में जो डेट्स थी वो चेंज की गई थी, 1 से 5 अक्टूबर को कर दिया गया था, लेकिन फिर भी छुट्टियों वाला मसला कहीं ना कहीं आ रहा है। अभी भी रह गई। जसपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसपाल, क्या और अपडेट है फतेहाबाद और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों को लेकर? किस तरीके से मतदान वहां पर चल रहा है? देखिए सुदेश, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद जिले के अंदर अभी फिलहाल जो है वो मतदान है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन एक बड़ी जो घटना है वो फतेहाबाद में हुई है, जिसमें एक वीडियो जो वायरल हुआ है, जिसमें एक पूर्व पार्षद जो है वो वोट कांग्रेस के लिए खरीद रहा है। तो एक ये बड़ी बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो माहौल है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अभी 6 बजे के बाद जो किस्मत है, जो उम्मीदवारों की जो किस्मत का जो विधायक पद का जो ताज है वो उनके ईवीएम के अंदर है वो कैद हो जाएगा। तो 6 बजे के बाद सब जो ईवीएम के अंदर है वो कैद हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि फतेहाबाद में वोट खरीदने के लिए कांग्रेस ने अपने जो पूर्व पार्षद है उनको लगाया हुआ है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरह से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, चाहे अन्य पार्टियों के उम्मीदवार हैं, वो अपने अपने जो बूथों पर हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के जो व्यक्ति हैं वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि लोगों को घर घर जाकर पैसे दे रहे। तो ये एक बड़ी बात है, वोट खरीद रहे हैं। वो वोट खरीदने का आरोप सीधे सीधे लगा है। ना सिर्फ आरोप बल्कि वो वीडियो भी वायरल हुआ है, जो हम आपको भी दिखा भी रहे थे कि पूर्व पार्षद है कांग्रेस के, उनकी तरफ से एक शख्स जो वोट डालने आ रहे हैं उनको पैसे थमाए जाते हैं और उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप कांग्रेस को ही वोट दें। एक गंभीर तस्वीर जरूर वहां से, चिंताजनक हालात जरूर बयां कर रही थी वो तस्वीरें, और अब लगातार हम तस्वीरें दिखा भी रहे। फिलहाल के लिए शुक्रिया जसपाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और जगह से भी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मतदान चल रहा है, क्योंकि अभी जो वक्त हुआ है 4:15 और 4 बजे तक का आंकड़ा धीरे धीरे हमारे पास आने लगेगा। अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ जो आंकड़ा आया है वो नू से आया है, जहां शाम 4 बजे तक की जो रिपोर्ट है वोट प्रतिशत की, नू विधानसभा में 61.4, फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट पर 60.7% और पुन्हाना विधानसभा में 56.9% मतदान अभी तक हो चुका है। बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि शाम 6 बजे तक मतदान होना है और शाम अब 4 बज चुके हैं, आखिरी 2 घंटे और बचे हुए हैं मतदान के लिए। और ऐसे में जिस तरह से न्यूज़ 18 लगातार मतदाताओं से अपील करता रहा है कि अगर आपने वोट नहीं डाला है तो अभी भी 2 घंटे का वक्त आपके पास बचा हुआ है और अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। वोट आपकी एक तरह से ताकत है। 24 का चक्रव्यूह, 24 का चुनावी रण, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव का ये रण। इसके ये बड़े धुरंधर खिलाड़ी जो आपको दिखा रहे हैं, नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सपरिवार वोट डालने पहुंचे थे। उनकी धर्मपत्नी आशा हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की धर्मपत्नी श्वेता, खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए थे। अपने पैतृक गांव सांगी जाकर वोट का इस्तेमाल किया था, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और इस चेहरे के इर्द गिर्द खूब राजनीति इस बार हमने देखी है हरियाणा की, कांग्रेस की, खासतौर पर कांग्रेस को बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस खेलती हुई नजर आई थी। उसमें सबसे बड़ा योगदान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। योगेश्वर दत्त, पूर्व ओलंपियन मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त गोहाना से टिकट मांग रहे थे बीजेपी से। इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, टिकट उनका काट दिया। नाराजगी भी आई थी सामने, लेकिन गोहाना से अरविंद शर्मा जैसे बड़े चेहरे को उतारा है जो रोहतक लोकसभा चुनाव हार गए थे। अब बड़ी जिम्मेदारी अरविंद शर्मा के कंधों पर है। और उधर विनेश फोगाट जो खुद इस बार कुश्ती का अखाड़ा छोड़कर चुनावी अखाड़े में उतरी, जुराना विधानसभा सीट से बबीता फोगाट चरखी दादरी से चुनाव लड़ा पिछला, लेकिन हार गई। बीजेपी ने टिकट दिया, इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया। उसके अलावा मनु भाकर, इतिहास रचने वाली हमारी निशानेबाज
2 मेडल जीतकर इतिहास रचा एक ही ओलंपिक में। अपने परिवार के साथ झज्जर में अपने पैतृक गांव पहुंची वोट डालने के लिए। नवीन जिंदल ने भी वोट डाला, घोड़े पर सवार होकर आए थे। अब हम सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें थी, रोचक तस्वीरें थी कि घोड़े पर सवार होकर आए हैं वोट डालने के लिए। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं, मां निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उम्मीद थी टिकट देगी बीजेपी, टिकट नहीं दिया और उसके बाद निर्दलीय चुनाव मैदान में है। अनुष्का यादव है, चिरंजीव यादव जो डिप्टी सीएम की दावेदारी पहले ही ठोक चुके थे जब तक टिकटों का बंटवारा भी नहीं हुआ था। कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं और लालू यादव की बेटी है ये, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार अनुष्का यादव। श्रुति चौधरी तोशाम से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। उनकी मां किरण चौधरी राज्यसभा जा चुकी हैं लेकिन कांग्रेस छोड़ चुके हैं। बंसीलाल का परिवार कांग्रेस छोड़ चुका है। बंसीलाल सुरेंद्र सिंह की राजनीति दोनों मां बेटी करती रही हैं, लेकिन इस बार पार्टी बदल ली है, चुनाव चिन्ह बदल लिया है। बीजेपी के कमल के निशान पर श्रुति चौधरी तोशाम से चुनाव मैदान में। मुकाबला अपने ही चचेरे भाई से है। अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल कांडा, हरियाणा के चुनाव की राजनीति बहुत इनके इर्द गिर्द भी घूमी है। भले एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं लोपा के ये उम्मीदवार, लेकिन बहुत सुर्खियां बटोरी हैं। कभी कहा एनडीए के तहत कई सीटें उनको मिल सकती हैं, फिर एनडीए की बात नहीं बनी, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया तो गोपाल कांडा हलोपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। अकेले ही परिवार से चुनाव लड़ रहे थे, अकेले अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद आईएनएलडी बीएसपी ने अचानक समर्थन दे दिया, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वहां से हटा लिया। बिल्कुल सुदेश, देखिए ये 10 तस्वीरें तो हैं और इसी वजह से फोकस आज पूरे देश की नजरें हरियाणा पर है और ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर से अगर इन 3 तस्वीरों की योगेश हम बात करें, योगेश्वर दत्त, विनेश फोगाट और बबीता फोगाट, अभी तक तो ये रेसलिंग के मैट पर ही एक तरह से कुश्ती के दंगल में ही एक तरह से अपना जोर आजमाते रहे ये लोग, लेकिन अब चुनावी दंगल में क्या इन्हें सफलता मिलेगी? क्या ये अपने आप को साबित कर पाएंगे? क्योंकि चाहे बबीता फोगाट की बात करें, विनेश फोगाट की बात करें या योगेश्वर दत्त की बात करें, पहली बार चुनावी दंगल में ये चेहरे हैं। और क्या इसमें योगेश्वर दत्त चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे, बबीता फोगाट भी चुनाव नहीं लड़ रही है अभी, हालांकि दोनों ने पिछला चुनाव लड़ा था बीजेपी की टिकट पर। इस बार कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट हैं, जुराना विधानसभा सीट से जो चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने हम कह सकते हैं कि अखाड़े के इन पहलवानों को आजमा लिया, अब आजमाने की बारी है कांग्रेस की। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को एक सिंबल के तौर पर भी इस्तेमाल किया, सिंबल के तौर पे ऐसे कि महिला पहलवानों ने जो प्रदर्शन किया था, जो आंदोलन किया था ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण मामले को लेकर, वो गंभीर आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर लंबा उनका धरना प्रदर्शन आंदोलन चला था, उससे एक लहर उठी थी हरियाणा में इन महिला पहलवानों के पक्ष में। सहानुभूति थी कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। और जब बड़े दिग्गजों की हम चेहरे दिखा रहे थे, अब ये आम और खास के बाद ये आम जनता, क्योंकि इनकी भागीदारी बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, कतार में खड़े हुए ये लोग और ये मुस्कुराते चेहरे वोट डालने के बाद अपनी उंगली पर स्याही दिखाते हुए। और सुदेश, जो फर्स्ट टाइमर जो है, जो पहली बार वोट करने के लिए निकले, उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है जी। वो भी जो पहली बार ये 5 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें हैं, हरियाणा के अलग अलग पोलिंग बूथ्स की तस्वीरें हैं। जो पहली बार वोट करने के लिए युवा निकले हैं, उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह है। वो भी एक तरह से लोकतंत्र का जो पर्व है उसमें शामिल हुए हैं और उसमें शामिल होकर इन्हें एक अंदर से ही उत्साह इनमें देखने को मिल रहा है। और जो बुजुर्ग हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो अभी आप बात कर रही थी नवीन जिंदल की, कि किस तरह से वोट करने के लिए पहुंचे थे, वो विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे और घोड़े पर एक अलग ही उनका अंदाज आज दिखा। और ये 4 जो तस्वीरें आजू बाजू में आप देख पा रहे हैं, ये बता रही हैं कि भले हमारा शरीर कमजोर है, हम सक्षम नहीं अपने पैरों पर भी चलकर आ सके, उसके बावजूद अपना फर्ज निभा रहे हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने घरों से बाहर आए, पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने वोट का इस्तेमाल किया। बताना चाहता है कि लोकतंत्र ने बड़ी ताकत दी है, आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है। सरकार बनाने की, उम्मीदवार की हार जीत तय करने की एक एक वोट से फर्क पड़ता है। 5 साल तक उसे एक वोट का फर्क पड़ेगा। आज मौका आज आपको दिया जा रहा है, 5 साल बाद ये मौका आता है, तो अपने वोट का इस्तेमाल करें। जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे, गुरुग्राम हो, पंचकुला हो, करनाल या फिर बादशाहपुर सीट, जहां जहां पर ज्यादा शहरी वोटर है, वहां से हमें मायूसी हाथ लगी है। चुनाव आयोग हर बार कितने कैंपेन चलाता है, जागरूक करता है मतदाताओं को कि क्यों आपका वोट जरूरी है, 5 साल के लिए आपको सरकार चुननी है,
जो आपका 5 साल तक भविष्य तय करती रहेगी, आपके लिए फैसले लेती रहेगी, तो आपका फर्ज बनता है कि अपने मुताबिक, अपनी सोच समझ के मुताबिक, जितनी आपकी समझ है, जो आपको लगता है उसके मुताबिक आप अपना वोट किसी उम्मीदवार को देकर अपना प्रतिनिधि चुने। लेकिन आज मायूसी हाथ लगी और जो सजग पढ़े लिखे लोग हैं वो क्यों नहीं वोट डालते, ऐसे लोगों के लिए ये लोग मिसाल हैं सुदेश, बिल्कुल, जो चल नहीं पा रहे हैं, जो लोग दूसरों के सहारे पर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, लेकिन वोट करने के लिए पहुंचे हैं। और आप देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, जो बीमार हैं, दूसरों के सहारे पर आज वोट करने के लिए पहुंचे, तो ये लोग कहीं ना कहीं एक तरह से मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो वोट करने के लिए नहीं पहुंचे हैं।